देश में जब से भाजपा की सरकार आई है, महंगाई अपने सबसे उछले चरम पर है। प्रतिदिन बढ़ते हुए डीजल और पेट्रोल की कीमतों ने एक आम इंसान की कमर को तोड़ रखा है। इसके अलावा जो हमारे किसान भाई हैं, जो खेती बाड़ी करके अपने गुजर बसर करते हैं, खेती बाड़ी में उनको ट्रैक्टर में लगने वाला ईंधन यानी डीजल इस तरह का महंगा हुआ है कि वो पेट्रोल से भी महंगा हो चुका है। जबकि पिछले 5 वर्षों में कच्चे तेलों की जो कीमत थी वो आधी से भी कम हुई है। बावजूद भाजपा गवर्नमेंट हमेशा तेल के दामों में बढ़ोतरी किए जा रहा है। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है और आम जनता के साथ धोखाधड़ी है। रोजगार के नाम पर युवाओं को ठगा गया। इसके अलावा लॉकडाउन में जो प्रवासी मजदूर अपने घरों को जाना चाह रहे थे, क्या दुर्दशा हुई इसको पूरा देश देख रहा है। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 में 20 लाख करोड़ का जो पैकेज बताया जनता के बीच में, उसका एक पैसा भी किसी गरीब या किसी किसान या किसी प्रवासी मजदूरों के पास नहीं गया। वो सारा पैसा भाजपा के मंत्रियों ने आपस में अपने मंत्रालय में बांट लिया और भाजपा के तमाम नेता, छोटे नेता से लेकर बड़े नेता, यानी खिचड़ी घोटाला से लेकर अनाज घोटाला तक करके जनता को बेवकूफ़ और मूर्ख बनाने का काम किया गया। इनसे देश नहीं चलती, इनसे देश की अर्थव्यवस्था नहीं चलती। आज हिंदुस्तान की जो जीडीपी थी पिछले 5-10 वर्षों में सबसे निचले स्तर पे है। देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। इनके द्वारा लिया गया जीएसटी और नोटबंदी का फैसला लोगों को के आर्थिक धंधों में कमर तोड़ कर रख दिया। बावजूद भाजपा अपने नाकामियों को छुपाने के लिए अब उनसे अपने देश की सीमा नहीं संभलती। आए दिन हमारे देश की सीमाओं में चाइना घुसता है और उसके बाद में मोदी जी मन की बात में एक बार भी चाइना का जिक्र नहीं करते हैं। कोविड-19 में पीएम केयर फंड में प्रधानमंत्री जी को जो 10,000 करोड़ चाइना से आया, इसका लेखा जोखा जनता को देना चाहिए। क्या ये वही 10,000 करोड़ अमाउंट था जिसके बदले में प्रधानमंत्री ने गलवान घाटी को चाइना को दे दिया? कहाँ गई स्मृति ईरानी जब तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को चूड़ियाँ भेजती थी? आज वो चूड़ियाँ शायद नहीं हैं तो समाजवादी पार्टी भेज दे उन्हें। आज देश के रक्षा मंत्री, आज देश के विदेश मंत्री कोई बात नहीं करना चाहते चाइना के मसले पे। क्या हमारे जो 20 जवान शहीद हुए उनका कोई मतलब नहीं था? आज देश के गृह मंत्री कहते हैं विपक्ष से, आज तो सवाल भी पूछना, देश की सीमा के बारे में सवाल पूछना भी देशद्रोह हो गया। आज गृह मंत्री बोलते हैं कि आइए संसद में 2-2 हाथ कर लें। अरे वो काश 2-2 हाथ चाइना के साथ किया होता था, लेकिन बात नहीं होगी। देश के नाकाम बेशर्म प्रधानमंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। आज नेपाल जिसकी कोई हैसियत नहीं थी, आज वो भी हिंदुस्तान को आंख दिखा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आज जो देश की स्थिति है इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। आरएसएस के लोग कहाँ गए जो स्वदेशी का नारा लगाते थे? आज हिंदुस्तान में 15 से 20% जो इलेक्ट्रॉनिक आइटमें हैं वो चाइना से आया जा रहा है। कहाँ गए वो आरएसएस के लोग जो कहते थे विदेशी भगाओ स्वदेशी लाओ? आज तो सरकार आरएसएस की है, आज सरकार बीजेपी की है, बावजूद आज इस पर चर्चा नहीं हो रही है। जिस तरह महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने चाइना के साथ किया गया 5,000 करोड़ का टेंडर को रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया, क्या भारत सरकार इस चीज़ में आगे करेगी, आगे पहल करेगी? यहाँ के जो छोटे मोटे जो व्यापारी हैं उनको उद्योग धंधे के लिए सपोर्ट करेगी? क्या चाइना के साथ जो गेम प्लान था उसके बारे में बताएगी? क्या चाइना के साथ जो उनको फंड आ रहा है बिहार और बंगाल में अब सरकार बनानी है उनको, इसमें जो फंड आ रहा, क्या जो भी टेंडर है इनकी वो कैंसलेशन पे जाएगी? कुछ नहीं होगा मेरे दोस्तों। ये भाजपा सिर्फ और सिर्फ देश को लूटने, देश को बर्बाद करने और हाफ चड्डी जो आरएसएस के लोग हैं, ये अब उन्हें नहीं दिखता कि हमारे सीमा में, हमारे चाइना की सीमा में, हमारे हिंदुस्तान की सीमा में चाइनीज़ घुस रहे हैं। और पहले यही लोग बोलते थे कि चाइना के सैनिक आते हैं हिंदुस्तान में, पिकनिक मना के जाते हैं। आज ये लोग कहाँ चले गए मुझे पता नहीं। ये देश ऐसे नहीं चलता। आप हर एक चीज़ का पहले भी सवाल पूछा जाता था, विपक्ष पहले भी सवाल पूछती थी सरकार से। आज सवाल पूछना देशद्रोह कैसे हो जा रहा है?
ये सारे बातों पे चर्चा होनी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि देश के नाकाम, देश के बेशर्म भाजपा के तमाम मंत्री, नेता, प्रधानमंत्री को तत्काल तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए। इनसे देश नहीं संभलने वाला, क्योंकि ये देश एकता है चलता है, भाईचारगी से चलता है। और अगर सीमा की रक्षा करने आपको नहीं आता तो आप तुरंत इसका इस्तीफा दे दें और सरकार दूसरे लोग चला सकते हैं, ऐसा मुझे उम्मीद है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय समाज।